जय हिंद पेंशनर बंधु। उम्मीद है आपको सुचारू रूप से अपना पेंशन आ रहा होगा। आज का वीडियो न कि स्पर्श पेंशनर यानी कि डिफेंस पेंशनर के लिए, बल्कि भारतवर्ष के संपूर्ण किसी भी विभाग से हों, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी रह चुके हों, डिफेंस में रह चुके हों, या फिर स्टेट के ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी स्टेट के ऑटोनोमस, सेंटर के ऑटोनोमस या पीएसयू के किसी भी प्रकार, चाहे एलआईसी या ईपीएफओ पेंशन, किसी भी प्रकार का पेंशन अगर आपको आता होगा तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा, क्योंकि हर वर्ष प्रति वर्ष आपसे लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण मांगा जाता है। अलग अलग समय में अलग अलग विभागों का समय हो सकता है, पर आप जीवित हैं यह उन विभाग को जानना, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को जानना जरूरी होता है, ताकि आपको सुचारू रूप से पेंशन जारी रखें। और यह आज के समय में एक समस्या के रूप में उभरते जा रहा है। पहला तो स्पर्श पेंशनर के आने से डिफेंस पेंशनर में कई तरह की भूचाल हो गई है। जो पहले बड़े ही आसानी पूर्वक अपने शाखा में जाकर जीवन प्रमाण दे दिया करते थे, जहां कि उन्हें एक फॉर्म दिया जाता था और उसमें सिर्फ नाम लिखकर, अकाउंट नंबर लिखकर, सिग्नेचर करके चले आते थे। बाकी सब जिम्मेवारी उस शाखा के प्रबंधक की होती थी कि किस प्रकार उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो। पर आज स्थिति बदल चुका है। विशेषकर अगर आप डिफेंस पेंशनर हो तो पहले की भांति यह कदापि करने का भूल न करें, विशेषकर तब जब आपका पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है। अब कोई भी शाखा आपके लिए यह लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा सकता है। यह पूर्णतः आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अब कोई भी बैंक आपकी पीडीए नहीं रही। अब पीडीए स्वयं पीसीडीए प्रयागराज ही है, जो कि पेंशन सैंक्शनिंग के साथ साथ पीडीए भी करता है, और लाइफ सर्टिफिकेट का जिम्मेवारी पीडीए के साथ होता था। तो अब जो स्पर्श पेंशनर हैं उनके लिए मैं विशेषकर बता दूं, अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहे हैं तो वहां एमएलसी या डीएलसी के ऑप्शन को जाएं, तभी यह हो पाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रांच में आप देकर आ गए। हो सकता है कि आपके ब्रांच को भी यह मालूम ना हो कि किस प्रकार व्यवस्था बदल चुकी हो। आप वहां देकर आ गए और फाइनल जगह में सबमिशन नहीं हुआ, और एक समय ऐसा आएगा जिसके कारण आपका पेंशन बंद भी हो सकता है। तो यह भूल ना करें। इन्हीं तमाम मुश्किलों का सामना करने के लिए किस प्रकार हर तरह के पेंशनर को इस लाइफ सर्टिफिकेट से हम समस्या न बनने दें, जबकि एक सुविधा के रूप में करें, इसी को टारगेट करके हम तमाम बातों का जिक्र करेंगे। जहां की 7 प्रकार के पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा करते हैं, उस तमाम विधियों को बड़े ही सरल और संक्षिप्त रूप से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए, मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली में आप सबों का सहृदय स्वागत करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं, आप वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं, अपने सगे संबंधियों के लिए साथ साझा करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो YouTube का इस तरह से एल्गोरिदम है, इस चैनल को उन्नति और प्रगति ठीक आपकी तरह ही एक शुभ अवसर मिलता है, ताकि हम एक उन्नत, एक निपुण बड़े से समूह को, एक्सपर्ट टीम को रिसर्च के लिए, एडिटिंग के लिए लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप पेंशनर बंधुओं में सजगता आ सके, जागरूकता आ सके, अपने कोई भी कार्य सुचारू रूप से मिलते रहे। तो आइए अब हम वीडियो का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, कई बंधु हमारे दर्शक हो सकते हैं 30 साल 40 साल से सुचारू रूप से उनका पेंशन आ रहा हो, निश्चित है कि वो लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करते होंगे। तो इस वीडियो में नया क्या होने जा रहा? नया यह होने जा रहा कि कोरोना के काल के बाद और जो डिजिटल मुहिम है, ग्लोबल डिजिटल होने जा रहा है, हमारे डिजिटल इंडिया होने जा रहे हैं, इस तरह से कई मुहिम है, इसमें आपको भी डिजिटल होना है। हर लोग आज माइग्रेट हो चुके हैं, हर कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। इसी के मुहिम में कई लोग ब्रांच को विजिट नहीं करना चाहते। यह तो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है जो कि अभी तक आप करते ही रहे होंगे, ब्रांच गए, लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए हो गए। तो इसमें नया क्या बात है? इस वीडियो में मैं सारी तमाम नई बातों को ही बात करूंगा उन सारे पेंशनर के लिए। अक्सर नवंबर के पहले सप्ताह से 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाया करता था लाइफ सबमिशन।
अब पिछले 2 साल से, कोरोना के काल से, भारत सरकार ने इसे बढ़ा दिया है और सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन प्रारंभ हो जाता है उनके पीडीए के पास, यानी कि जहां कहीं भी वो ले रहे होंगे। 1 महीना का उन्हें ग्रेस पीरियड दिया गया ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो और ज़्यादा समय मिल जाए उनके लिए। तो यह तो एक पुरानी बात हो गई जो कि पिछले 2 साल से है। और यह बता दूं, इस साल के आदेश के अनुसार यह अनिश्चित काल तक यह चलेगा, यानी कि 80 इयर्स वाले को 1 अक्टूबर से भरने की सुविधा अब यह अनंत काल तक चलेगी। अब मैं बताता हूं, पहला तरीका तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का बड़ा ही आसान है, जो कि आप ट्रेडिशनल तरीका से करते ही रहे हैं। पीडीए के पास आप जमा किए, जहां की फिजिकल अपीयरेंस बड़ा ही जरूरी था। चाहे वह कितना भी किसी रोग से पीड़ित हो, बहुत ही ज़्यादा वयोवृद्ध हो, महिला हो, कोई परेशानी में भी हो, फिर भी उनके पास मजबूरी था, उन्हें उस बैंक में, शाखा में जाने की ज़रूरत थी, पीडीए में जाने की ज़रूरत थी, फिजिकली अपीयरेंस। अब यहां जो बदलाव लाया गया है वह है कि उनके फिजिकल अपीयरेंस को एजम्प्ट कर दिया गया है, प्रोवाइडेड उनके लाइफ सर्टिफिकेट को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा साइन किया गया हो, ताकि वह अथॉरिटी बोले कि हमने इन्हें देखा है, मैं कन्विंस हूं कि वह जीवित हैं। यह आदेश मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो भारत सरकार के अंदर आती है, न्यू दिल्ली में स्थापित है, यह एजम्पशन दी है। और यह इसने अपने क्लियर कट बताई है कि कुछ ऐसे लोग हैं डेजिग्नेटेड, करीब 12 लोग हैं जिन्हें डेलीगेट किया गया यह पावर कि अगर वो साइन कर देते हैं लाइफ सर्टिफिकेट पर तो उन्हें जीवित माना जाएगा और पर्सनल अपीयरेंस से, पीडीए के पास जाने से उन्हें मुक्त रखा जाएगा। तो कौन कौन से लोग हैं उनके हम लिस्ट को पहले देख लेते हैं। जो मैजिस्ट्रेट हो, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस हैसियत से जो भी मैजिस्ट्रेट हैं उनकी अधिकार होगी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करने का। दूसरा, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, जो हम लोग जमीन जायदाद रजिस्टर करते हैं, उनको अधिकार मिलता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार बनने का, तो वो साहब भी आपकी लाइफ सर्टिफिकेट साइन कर सकते हैं। तीसरा है वो कोई भी सरकार के, चाहे भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, गजेटेड ऑफिसर हो, वो आपके लाइफ सर्टिफिकेट को साइन कर सकते हैं। एक पुलिस ऑफिसर, और यह या तो एसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, जो कि पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष हो, उस कैपेसिटी में वो एसआई आपके लाइफ सर्टिफिकेट को साइन कर सकते हैं। 5वां है एक पोस्ट मास्टर, जो कि डिपार्टमेंटल एसओ, सब पोस्ट मास्टर भी हो सकते हैं या पोस्टल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, तो वह भी आपके एलसी को साइन कर सकते हैं। या फिर क्लास 1 ऑफिसर आरबीआई के, इंक्लूडिंग उसमें ग्रेड 2 ऑफिसर भी आते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी या इसके सब्सिडरी के भी ऑफिसर को यहां रखा गया है। जस्टिस ऑफ पीस के अधीन जो काम करते हैं उन्हें भी यह अधिकार दिया गया कि वो एलसी साइन कर सकते हैं। हमारे ब्लॉक में ये बीडीओ होते हैं, मुंसिफ होते हैं, तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, ये सब को भी अधिकृत किया गया है आपके लाइफ सर्टिफिकेट साइन करने के लिए। इसके साथ ही हेड ऑफ विलेज पंचायत, जो कि मुखिया हैं, प्रमुख हो सकते हैं ग्राम पंचायत के या फिर गांव पंचायत के, उनके जो एग्जीक्यूटिव कमिटी हैं वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माने गए हैं लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। या फिर एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, इन सबको वो किसी भी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हो सकते हैं। इसके साथ ही ट्रेजरी ऑफिसर को भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है। तो इतने तमाम लिस्ट जो हमने बताया, करीब 12 तरह के, इसमें से कोई ना कोई तो आपके नज़दीक होंगे ही। तो अगर वयोवृद्ध हैं, उन्हें कन्विंस कर दिया गया कि वह बेड रिडन है, नहीं आ सकते किसी भी परिस्थितिवश, तो उनके परिवारजन भी इन व्यक्तियों से सिग्नेचर करा के पीडीए तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यानी कि इस जानकारी से आप एक बहुत बड़ा परेशानी से बच सकते हैं। कई बार ऐसे मैंने देखा कि वह व्यक्ति बुजुर्ग आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, या फिर बैंक के पास जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चल के कीजिए। कई परेशानियों से यहां आपको निजात दिलाया जा रहा है। इन नीतियों से यह क्लियर पता चल रहा है कि भारतवर्ष आज हमारे 75वें वर्षगांठ मनाया है, आज़ादी का
महोत्सव मनाया है। और यही महोत्सव का वास्तविक अर्थ यही है कि हम सब में हर रूप से आजादी मिले, अपने कार्य करने की आजादी मिले, बैंक विजिट करने की से आजादी मिले, हमें अपने तरीके से कार्य करने की आजादी मिले। तो यह वही आजादी का महोत्सव मनाने के दिवस में यह आप एक बोनांजा, एक अपने लिए खुशहाली का खबर मान सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि अब हमारा वर्ल्ड विशेषकर कोरोना के बाद पूर्णतः डिजिटल होने जा रहा है, जहां की जरूरी है कि यह लाइफ सर्टिफिकेट के संपूर्ण प्रक्रिया को भी डिजिटलाइज किया जाए। और उसी दिशा में जीवन प्रमाण पोर्टल है, जो कि आपको मिलेगा www.uidai.gov.in। आप अगर अपने एड्रेस में करते हैं तो ब्राउज़र के एड्रेस में, मैं सलाह करूंगा कि गूगल करके ना करें, आप टाइप करके जाएं, ताकि आपको कोई भी स्पैमिंग फिशिंग से आप बच सकते हैं। तो पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं कहां? जीवन प्रमाण पोर्टल में। किस तरह से? उनके पास बायोमेट्रिक डिवाइसेस होना चाहिए जो कि कैप्चर करते हैं आपके बायोमेट्रिक्स, चाहे वह आपके थंब इंप्रेशन को स्कैन करे या फिर आइरिस को करे। तो ये सब कनेक्टेड होना है, जो कि आम आदमी के घर में अक्सर यह नहीं होता। तो इसके लिए आप कैफे जाके, साइबर कैफे जो आपके आसपास है, या CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो है, वहां ये सब इक्विपमेंट लगा के रखते हैं। वहां भी जाके आप जीवन प्रमाण पोर्टल, जहां की किसी भी प्रकार की कागजात की जरूरत नहीं होगा, फुल्ली डिजिटली होगा, और आपको सर्टिफिकेट भी प्रिंट करके दे देंगे कि आपका सबमिट हो गया है, जो कि 24 घंटे के अंदर जो आपके पीडीए हैं उन तक वह उनके रिपोजिटरी में पहुंच जाता है और वो अपने सर्वर को अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका तीसरा चीज यह है। चौथा है, आज हमारा इंडिया पोस्ट ऑफिस भी एडवांस हो चुका है, और इसी दिशा में उन्होंने शुरू किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा है। यह सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, ये इनिशिएटिव किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के द्वारा, जो कि डोर स्टेप सर्विसेज आपको देते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन। यानी कि पोस्टमैन आपके पास स्मार्टफोन, टैब या लैपटॉप जो भी, या ग्रामीण सेवक हो सकते हैं पोस्टमैन, वो लेके जाएंगे डिवाइसेस से युक्त और आपके पास वह यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो पोस्टमैन आए या ग्रामीण डाक सेवक आपके पास आए, तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, पोस्ट इन्फो ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल करके यहां आप अपने डिमांड को प्लेस कर सकते हैं, जिससे इंडिया पोस्ट के स्टाफ, पोस्टमैन, ग्राम सेवक आपके पास आएंगे और आपका डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे। अगला होता है डोर स्टेप बैंकिंग, जो कि RBI के द्वारा गाइडलाइन दिए गए हैं। सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि आज पेंशन को डील कर रही है, सबको दिया गया है। इसमें डोर स्टेप बैंकिंग उनको देना है, जिसमें कुछ एक नॉमिनल चार्ज लेंगे, और उनके अभी यह लागू है करीब 100 मेजर सिटीज में, जहां की उनके एक एजेंट होते हैं, DSB एजेंट कहते हैं। तो DSB एजेंट आपके घर को जाएंगे और आपसे सब कुछ कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट लेंगे, और तब फिर डोर स्टेप बैंकिंग के तहत आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, या फिर वो फॉर्म साइन कराते हैं तो वो साइन करवाएंगे। इस तरह से ये डोर स्टेप फैसिलिटी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए डोर स्टेप अगर लेना है तो कैसे लेना है? तो इसके लिए मोबाइल ऐप है, टोल फ्री नंबर है। इसके लिए मोबाइल ऐप का जो नाम है यह भी मैं आपको बता दूं, डोर स्टेप बैंकिंग DSB। यह भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे इंस्टॉल कीजिए और वहां आप डिमांड लॉन्च कीजिए, ताकि जिस बैंक में आपका खाता है उस शाखा से या उसके सेंट्रल सेंटर से आपके पास आएंगे और डोर स्टेप देंगे। तो इसके साथ ही यह आप देख ही लिए कि किस तरह से डिजिटली हम डोर स्टेप का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो लाइफ सर्टिफिकेट क्यों नहीं हो सकता? इसी दिशा में आज संपूर्ण भारतवर्ष हमारा डिजिटल होने जा रहा है। इसके साथ ही आप वेब ब्राउजर है, जो कि https://doorstepbanks.com या फिर https://dsb.imfast.in
.co.in करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर भी मैं बता देता हूं, आप अवश्य नोट कर लीजिए 1800-121-3721। फिर से नोट कीजिए 1800-121-3721, यह टोल फ्री नंबर है। इसके साथ ही एक और टोल फ्री नंबर है 1800-1037188। फिर से बोलता हूं 1800-1037188। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो, तकलीफ हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। अब अगला जो सबसे बड़ा है और सबसे आसान है, आज हर कोई के पास स्मार्टफोन तो आ ही चुका है। अब अगर आपके पास स्मार्टफोन है और अगर आप ऐप इंस्टॉल करना जानते हैं, तो आपको मात्र 2 ऐप इंस्टॉल करना है। चाहे पहला जीवन प्रमाण पोर्टल का जो ऐप है ये कर लीजिए, दूसरा फेस आरडी का ऐप। 2 ऐप के अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है और आपका आधार, पैन, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है, विशेषकर आपके आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ वो आपके सर्विसबल है, ओटीपी वगैरह आता है, तब आप घर बैठे ही 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। लिविंग हैप्पली में आप देखिए, लिविंग हैप्पली स्पर्श, लिविंग हैप्पली लाइफ सर्टिफिकेट आप कीजिए। उसमें हमने 50 मिनट का बड़े ही डिटेल में स्टेप वाइज बताया, स्क्रीनशॉट के साथ कर करके दिखाया हूं। उस वीडियो को आप देखिए। अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, तो यहां मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यहां आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो कि बेस्ड है UIDAI आधार सॉफ्टवेयर, जो कि आपका फेस को कैप्चर किया गया था। आप अपने स्मार्टफोन से उस ऐप में जो कैप्चर किया गया है रनिंग वीडियो, रनिंग ऐप, उसके फ्रेम को कैप्चर किया जाएगा और आधार साइट पर जो अवेलेबल है वहां से कंपेयर किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, और उसके बाद आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन में मदद करेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? महज एंड्रॉयड स्मार्टफोन चाहिए जो कि आपके फोटो को कैप्चर कर लेगा। इस तरह से आप DLC फेस ऑथेंटिकेशन, यह कहां अवेलेबल है? तो यह अवेलेबल है DOPPWS पेंशनर पोर्टल। जीवन प्रमाण में जाइए, वहां प्रोसेस फ्लो ऑफ फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जो कि DLC जनरेट करता है। यह वेबसाइट का भी नाम आपको बता दूं, https://pensionersportal.gov.in। यहां डॉक्यूमेंट फेस ऑथेंटिकेशन जाके देख सकते हैं। तो यहां पर आपको प्रोसेस ऑफ जीवन ऐप भी अवेलेबल है, वह भी आप कर लीजिए। और इसके साथ ही मैंने बताया ही कि स्पर्श जो कि DLC MLC वहां फैसिलिटी है, आप सक्सेसफुल लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में, सिस्टम में, टैब में लगा हुआ बायोमेट्रिक, तो वहीं से आप दे सकते हैं। नहीं तो आप MLC जनरेट करा लीजिए। प्रिंट चाहिए, प्रिंटर चाहिए, उस प्रिंटर में फिर हमने बताया है कि कौन कौन से डेजिग्नेटरी अथॉरिटी हैं, लगभग यही सब हैं, उनसे साइन करवाइए, फिर वहां स्कैन करके अपलोड कीजिए। तो इस तरह से ये सब विधियां हैं। यह आपका निर्णय है कि इन 7 तरीकों में आपके लिए सुविधाजनक कौन है। यह तो मैन टू मैन डिपेंड करेगा। आप टेक फ्रेंडली हैं तो निश्चित ही है यह लास्ट वाला आप सिर्फ 2 ऐप करके एंड्रॉयड फ़ोन से ही सब कुछ कर लेंगे। ना कि प्रिंटर की ज़रूरत है, ना किसी बायोमेट्रिक की ज़रूरत है, ना आइरिस स्कैनर की ज़रूरत है। तो यह सब इंस्ट्रक्शन जो इसके एपेक्स अथॉरिटी हैं, इन्होंने सभी बैंक के CMD को, CPPC को, CPAO को, जो कि केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन को देखती है, रेलवे बोर्ड को और डिफेंस के सेक्रेटरी को और फाइनेंशियल सर्विसेज के सबको दे दिया गया है। जो भी हैं इनसे संबंधित जो निक हैं, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, इसके लिए सभी पेंशनर एसोसिएशन को भी दे दिया गया है। तो इन सारे जानकारी को आप अवश्य ही इन 7 तरीकों में से किसी न किसी एक तरीका को जरूर ही करेंगे। और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको थोड़ा सा सुविधा तो जरूर दिया होगा, वैल्यू एडिशन दिया होगा। और अगर आप मानते हैं कि इसने वैल्यू एडिशन किया है, तो आप अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें भी लाइफ सर्टिफिकेट की इस झंझट से एक आसानी हो। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के पेंशनर हो, EPF के हों, LIC के हों, किसी भी PSU के, PSB के पेंशनर हो, सब में यह लागू है।
तो यह सातों में से कोई एक चुनिए और आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ बिताते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी हो जाती है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके पास लगाया जाए। और इसी दिशा में मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम इसे और ज्यादा उन्नत और प्रगति दिला सकें, ताकि और बेहतर बड़ी से बड़ी एक्सपर्ट टीम को हम अपने इस कार्य के रिसर्च में लगा सकें, एडिट में लगा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अनुमति दीजिए।